Welcome back everyone to Bond Breakers Entry Test Preparations. MD-CAT फिजिक्स में हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रेजोल्यूशन होता क्या है। रेजोल्यूशन का मतलब है टू स्प्लिट और टू डिवाइड। अच्छा, अब ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है splitting up of a vector into its components। अब आपके दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि ये जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो ये कंपोनेंट्स आपके पास पार्ट्स फ्रॉम विच अ वेक्टर इज मेड, कि जिन चीजों से वेक्टर मिलके बना होता है, अगर आप उन्हीं चीजों में वेक्टर को डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या होगी? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होगी। अब ये प्रोसेस होता कैसे है जरा ये समझ लेते हैं। पहले आप इमेजिन करें या विजुअलाइज करें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको फोर्स लगा के आगे की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। तो ये फोर्स मेरे पास क्या है? ये फोर्स मेरे पास वेक्टर है। अब अगर मैं इस फोर्स के वेक्टर को उठा के इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख दूं, ठीक है, मैं कहता हूं ये फोर्स F है। अगर मैं एक्स एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन गिराता हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, यहां तक हो जाएगा y और यहां तक हो जाएगा x। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? मैं इसको कहता हूं कि ये मेरे पास fx है और ये मेरे पास fy है, ठीक है। अगर ये मेरे पास fx है तो ये भी मेरे पास क्या है? fx। अगर ये fy है तो ये भी मेरे पास क्या है? fy। मैं कहता हूं कि ये जो आपके पास वेक्टर है ये वेक्टर एंगल थीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस पूरी फिगर को देखें तो आपको ये समझ आ रही होगी कि हमने यहां प्रोजेक्शन ड्रॉ की तो मतलब हमने परपेंडिकुलर गिराया था। ये आपके पास थीटा है। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये आपके पास क्या है? एक इस तरह की राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल के जिसका एंगल यहां पर थीटा बन रहा है और उसमें आपके पास 3 साइड्स हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो है ना, ये एफ एक्स मेरे पास बेस है और ये एफ वाई मेरे पास परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड मेरे पास हाइपोटेन्यूज एफ है, तो क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज पढ़ी थी? क्या चीज पढ़ी थी? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। क्या मतलब सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? सम पीपल हैव मतलब ये चीज साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच, और करली ब्राउन हेयर मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये पी बाय एच है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और ये है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पढ़ाने का मकसद मुझे समझ नहीं आता, तो मैं डायरेक्टली यहां पर आपको निमोनिक से करा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी पैदा रहे। अच्छा, अब हमने कहा कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास फोर्स थी, परपेंडिकुलर हमारे पास एफ वाई था और जो बेस थी हमारे पास एफ एक्स थी। अब आगे की स्टोरी ये है कि साइन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ और कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइड बाय एफ। तो यहां सर अगर मैं एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस ऑफ थीटा और एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो अगर मैं इन दोनों को यहां लिख दूं एफ एक्स इक्वल्स टू एफ
कॉज ऑफ थीटा और एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन ऑफ थीटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। किसके? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स वेक्टर के कंपोनेंट्स, या फिर इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज जो आपने इसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ ये एफ एक्स और एफ वाई टाइप के ही कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आप एक पार्ट करते हो ना वेक्टर का, तो वो कंपोनेंट होता है। सर आप ये क्या बात करें, ये बात मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखूं, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं F इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप? क्या आप मुझे इजाजत देंगे इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड लिखने की? हाँ सर, हम आपको इजाजत देंगे, क्योंकि आपके पास वेक्टर इनटू क्या है, यूनिट वेक्टर, लिख सकते हैं। क्या सर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इस सब को ऐसे लिख सकते हैं, एफ मॉड इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट? क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब मेरे पास यहां पर दो फॉर्मूलाए आ गए, जिनको यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, जिनको यूज करके मैं वेक्टर की वैल्यू और उसके साथ साथ किसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब अगर आप यहां पर देखें तो क्या आप इस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ, आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एमडी कैट के लिहाज से थीटा की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। ये सिर्फ अगर आप याद भी रख लेते हैं ना तो ये इनफ है, लेकिन मैं आपको इसका प्रॉपर अगर समझा दूं तो होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसका निमोनिक है, ये तीनों निमोनिक से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, मैंने इससे आप लोगों को करा दिया। तो थ्रू मतलब है टेन, टेन की वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, मतलब अगर आपने tan थीटा करना है परपेंडिकुलर एफ वाई इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां पे लिख दी, एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास सी। तो ए बी सी आपके पास तीन फॉर्मूला आ गए ये सारी रेजोल्यूशन करने से, और आपको समझ आ गई कि आपके पास क्या होगा, कि आपके पास क्वेश्चंस में आपने ये तीन फॉर्मूलाज को यूज करना। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज दिस वेक्टर हैव। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ना ये, तो आप मुझे बताएं कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। मैं बैठा हूं यहीं पे, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, एक डायमेंशन में है, एक लाइन में है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं, इसका y कंपोनेंट 0 होगा, लेकिन होगा तो सही कंपोनेंट। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं, इसका z कंपोनेंट भी होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं ये कह रहा हूं, ना इसका एक कंपोनेंट है, ना इसको दो कंपोनेंट है, ना इसके तीन कंपोनेंट है। इस वेक्टर के आपके पास इनफिनिट इनफिनिट कंपोनेंट्स है। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको यह कहा कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, उसको आप उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हो, यानी कि उनसे जिनसे ये वेक्टर मिलके बना होता है, वो कंपोनेंट्स होते हैं। मैं ऐसे करता हूं, मैं इस वेक्टर को ऐसे करके तोड़ लेता हूं। कुछ कर सकते हो आप? नहीं, ऐसे करके तोड़ लेता हूं। कुछ कर सकते हो आप? पता नहीं कितने वेक्टर्स को आपने हेड टू टेल रूल से ऐड किया होगा, तो ये आपके पास वेक्टर आया होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, अब सवाल को ना इसमें गौर से पढ़ो। हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज दिस वेक्टर हैव?
अगर ये मैं यही सवाल ऐसे पूछ लूं कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डज दिस वेक्टर हैव, तो आपका जवाब क्या होगा इसी वेक्टर के? ये चलो इस वेक्टर के बता दो, इस वेक्टर के बता दो। तो आप कहोगे जी दो है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो आप लोगों के लिए अर्ज है कि इसके मैक्सिमम जो हो सकते हैं ना, मैक्सिमम कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर, वो तीन हो सकते हैं। तीन कैसे हो सकते हैं? आपको बताया है, आपको पढ़ाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आपको बताया है, आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है कि आपके पास अगर ये एक वेक्टर है तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, इसका वाई कंपोनेंट होगा और इसका एक जेड कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि ये वेक्टर एक थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर पड़ा है। अच्छा, तो मैक्सिमम इसके कितने हो सकते हैं? थ्री कंपोनेंट्स। अब सवाल ये आता है एमडी कैट में, मेरी बात आपने गौर से सुननी है, अब सवालों पे मैं आ गया हूं कि एमडी कैट में इसमें से क्या सवाल आ सकता है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट वुड बी द वैल्यूज of rectangular components of v equals to 10 meter per second if angle with x-axis is 60 degree. अब what would be the values of rectangular components of v equals to 10 meter per second if angle with x-axis is 60 degree? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रीड करके कुछ दिमाग में हिचकिचाहट सी हो रही है ना, तो आप ऐसा करो, आप यहां पर एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, यहां पर आप वाई एक्सिस ड्रॉ करो, आप यहां पर अपना वेक्टर डाल लो, ये एक्स है, ये वाई है, ये वेक्टर है वी, इसका एंगल क्या बन रहा है? 60 डिग्री। अब हमें ये बात पता है, हम पढ़ के आए वी एक्स इक्वल्स टू वी कॉज ऑफ थीटा, वी वाई इक्वल्स टू वी साइन ऑफ थीटा। ये आपने कहां पढ़ा है? ये हमने यहां पर पढ़ा है, ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, वी एक्स इक्वल्स टू 10 कॉस 60, वी वाई इक्वल्स टू 10 साइन 60। अच्छा जी, अब यहां पर ना आपको साइन और कॉस की वैल्यूज आनी चाहिए। मैंने वर्क एनर्जी पावर में कुछ ट्रिक्स बताई हुई, आप वो भी यूज कर सकते हैं, दोबारा बता देता हूं। हमेशा याद रखिएगा, कॉस ऑफ 60 होता है 1/2, ठीक है, कॉस ऑफ 60 होता है 1/2, और साइन ऑफ 60 होता है कितना? साइन ऑफ 60 होता है 0.86, साइन ऑफ 60 होता है 0.86। अच्छा, ये मैंने खुद इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि साइन 60 है तो 86 होगा, मैंने इस तरह एक निमोनिक सा बना के याद रखा हुआ है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, अब वेक्टर्स की बात तो लाजमी याद करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा वी एक्स इक्वल्स टू 10 कॉस 60 था और वी वाई इक्वल्स टू 10 साइन 60 था, ठीक है। अब आप वैल्यू निकाल दो, वी एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 1/2, वी एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 0.86, वी एक्स आ गया आपके पास 5, और सॉरी वी वाई इक्वल्स टू 8.6। तो ये आपके पास क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज of a force 50 Newton is 30 Newton. What is the y component? अच्छा, ए ऑप्शन है आपके पास 20 न्यूटन, बी ऑप्शन है आपके पास 30 न्यूटन,
सी ऑप्शन है आपके पास 40 न्यूटन और डी ऑप्शन है आपके पास 50 न्यूटन। अच्छा, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करते हुए याद आना चाहिए कि मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, यहां पर फॉर्मूला कराया था ये वाला बी वाला फॉर्मूला। हमने ये फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल करना, ठीक है। हमने कहना है कि एफ मॉड इक्वल्स टू अंडर द रूट एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। हमें पता है एफ हमें दिया हुआ है 30 न्यूटन और एफ एक्स नहीं, एफ हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन और एफ एक्स हमें दिया हुआ है 30 न्यूटन, ठीक है। मतलब 50 न्यूटन इक्वल टू अंडर द रूट 30 का स्क्वायर प्लस कितना एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2500 इक्वल्स टू 900 प्लस एफ वाई स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, 2500 माइनस 900 इक्वल्स टू एफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1600, ठीक है। दोनों साइड पर अंडर रूट लेंगे तो एफ वाई आ जाएगा इक्वल्स टू कितना 40 न्यूटन। 40 इंटू 40 1600 होता है, 40 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये दूसरा, ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, ये टाइप 1 क्वेश्चन था जो कि रेजोल्यूशन पे सिर्फ प्योरली रेजोल्यूशन के क्वेश्चन में आता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एडिशन की बात नहीं कर रहा, सिंपल रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूं। ये टाइप 2 क्वेश्चन है जो कि आपके पास आता होता है एंट्री टेस्ट में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। अब टाइप 3 क्वेश्चन है, वो टाइप 1 से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है उसमें, वो है कि व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आरसी लिख देता हूं, इफ वर्टिकल एंगल is 30 degree where force equals to 20 न्यूटन। अच्छा, जब भी आपको क्वेश्चन देख के कोई ना कोई फिजिक्स में हिचकिचाहट हो ना, तो उसकी डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये मैं आपको पहले लेक्चर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपके पास है क्या एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस, एक्स और वाई। एक फोर्स का वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 20 न्यूटन, उसका वर्टिकल एंगल कितना है 30 डिग्री। अच्छा, वर्टिकल एंगल हमेशा होता है एंगल विद वाई एक्सिस, ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। मतलब अगर ये पूरा 90 है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। यहां पे वही वैल्यूज हम पुट करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। एफ एक्स इक्वल्स टू 20 इंटू 1/2, एफ वाई इक्वल्स टू 20 इंटू 86/100 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 86/5, 86/5 5 1 आर 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका है आपके पास इस तरह के क्वेश्चन का रेजोल्यूशन निकालने के लिए। अगर आपको सिर्फ ये एंगल ही फाइंड करना है ना, 30 डिग्री यूज कर रहे हैं, अपने माइनस वाले खाते से जान छुड़ानी है, तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ साइन थीटा और एफ वाई इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ये तब होगा जब आपके पास क्या होगा वर्टिकल एंगल यूज होगा, वर्टिकल एंगल यूज होगा। तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप क्या करें, या तो आप 90 माइनस थीटा कर लें, ठीक है, या आप क्या करें, या आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें 1 और 2। तो ये टाइप 3 क्वेश्चन था जो कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे आपके पास आता है। तो मैं आपको बता देता हूं किस तरह के क्वेश्चन रेजोल्यूशन पे आते हैं। पहला, ये इन्फिनिट कंपोनेंट्स वाला जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला क्वेश्चन, और फिर ये तीनों टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही एमसीक्यूज में आपके लिए नहीं लेके आया, एमसीक्यू सीरीज में आपको मैं बहुत से क्वेश्चंस कराऊंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे भी,
जब हम एडिशन पढ़ लेंगे थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। प्लीज नोट्स बनाना, नोट्स बना के करना। रेजोल्यूशन का टॉपिक इजी है लेकिन इसको ज्यादा डिग्रेड नहीं करना। ठीक है, आप एफएससी में पढ़ के आए हो लेकिन टॉपिक अलग तरह से आपको एमडी कैट में पढ़ाया जाएगा, एमडी कैट से पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल हुआ करे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर लें एमडी कैट के फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे ऑफ वेक्टर्स। तो अल्लाह हाफिज।